हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नियमित अध्ययन पर। जहां आज हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 का अध्ययन करेंगे। आर्थिक समीक्षा से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां हाल ही में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में प्रत्येक शिफ्ट वार हमें दो दो प्रश्न देखने को मिले। ये क्लास आगामी चतुर्थ श्रेणी वाहन चालक, वीडियो एवं शिक्षक भर्ती के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस क्लास में मैंने आर्थिक समीक्षा 2024-25 के उन सभी बिंदुओं को कवर किया है जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो क्लास को बिना स्किप किए पूरी जरूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपके मिस न हो। साथ ही आपको आज की क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक: सकल राज्य घरेलू उत्पाद, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2024-25 में 9,06,294 और प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2024-25 का 17,04,339। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है 2024-25 में? तो वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर है 7.82% और प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर है 2024-25 की 12.02%। आपको ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी थी 2024-25 में। तो प्रचलित मूल्य पर पूछे तो बताना है 12.02% और स्थिर मूल्य पर पूछे तो 7.82%। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार वर्गीकरण। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार योगदान कितना है वो बताया गया। यहाँ पर कृषि, उद्योग और सेवाएं। तो कृषि का योगदान है सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य पर कृषि का योगदान है 26.54% और उद्योग का योगदान है 28.39% और सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.07%। और अब आपको पूछ ले सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य पर सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है? 45.04%। नेक्स्ट देखते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्य पर क्षेत्रवार वर्गीकरण। अभी हमने स्थिर मूल्य पर देखा था और आगे अब देख रहे हैं प्रचलित मूल्य पर क्षेत्रवार वर्गीकरण। स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार वर्गीकरण में भी सेवा क्षेत्र आगे था और प्रचलित मूल्य में भी सेवा क्षेत्र भी आगे है। सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य में वर्गीकरण 45.92% है और कृषि का है 26.92% और उद्योग क्षेत्र का है 27.1%। ये 2024-25 के आंकड़े हैं। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर 2024-25 में 7,96,352 और प्रचलित मूल्य पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 15,26,950। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में गणना की गई है 96,638 और प्रचलित मूल्य पर गणना की गई है 1,85,053। अगला देखते हैं कुल खाद्यान्न उत्पादन में योगदान 267.67 है जो लाख टन में है, लाख मेट्रिक टन में। अगला देखते हैं औद्योगिक उत्पाद में उत्पादक सूचकांक आधार वर्ष होता है इसका 2011-12। आपने पीछे भी देखा होगा आधार वर्ष इसका 2011-12 लिया गया है। तो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में है 157.31। थोक मूल्य सूचकांक 396.54। अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी है मेगावाट में? तो 26,335। बार बार पूछा जाता है कि 2024-25 हो, 2023-24 हो, उसमें अपित क्षमता ऊर्जा की कितनी है? तो मेगावाट में देखी जाती है तो 26,325। अगला देखते हैं ये तालिका है राज्य के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत में तुलनात्मक विवरण। अखिल भारत में तुलनात्मक विवरण दिया गया है। तो जनसंख्या राजस्थान की है 3.85 करोड़ और भारत की है 121.09 करोड़। दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में है राजस्थान की 21.3% और भारत की है 17.7%। अब देखते जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार राजस्थान का है 200 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत की है 382।
अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान की 17.8% और भारत की 16.6%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रतिशत है 13.5%। लिंगानुपात 2011 के अनुसार 928 राजस्थान और भारत का है 943। बाल लिंगानुपात जो अलग से डाटा आता है 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात कितना है तो 888 888 888। अगला देखते हैं साक्षरता दर 2011 के अनुसार राजस्थान की 66.1% और साक्षरता दर में पुरुष की साक्षरता दर थी 80.2% और महिला साक्षरता दर 52.1%। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आयु वर्ष में 69.4 वर्ष जीवन प्रत्याशा राजस्थान की। अब अगला देखते हैं राज्य में सड़क लंबाई के प्रकार। 31 मार्च 2024 तक के आंकड़े हैं। राज्य की कुल सड़क लंबाई 3,17,121 किलोमीटर। 21 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? राज्य राजमार्ग की लंबाई कितनी है? प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई, अन्य जिला सड़कों की लंबाई और ग्रामीण सड़कों की लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग NS की लंबाई है 10,790 किलोमीटर और राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे की लंबाई है 17,377 किलोमीटर। प्रमुख जिला सड़कें 17,372 किलोमीटर और अन्य जिला सड़कें 68,265 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कें 2,06,318 किलोमीटर। यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि NS राजस्थान में NS की लंबाई कितनी है, राज्य मार्ग की लंबाई कितनी है या अन्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है। अगला देखते हैं राजस्थान से निर्यात। राजस्थान सबसे ज़्यादा किसका निर्यात करता है तो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है हस्तशिल्प का और 2 नंबर पे है संगमरमर के पत्थर। अगला देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों में वृद्धि दर। सकल घरेलू उत्पादों में वृद्धि दर तो वृद्धि दर 2024-25 में राजस्थान की रही थी 7.82% और ये ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी 2020-21 में। ये पूछ लिया जाएगा कि ऋणात्मक वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कब रही थी 2020-21 में। अगला देखते हैं शीर्ष 5 जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य जिला उत्पाद में प्रथम स्थान पर है जयपुर और स्थिर मूल्य कीमतों पर भी सकल राज्य जिला उत्पाद में 1 नंबर पे है जयपुर। आपको इतना ही बस याद करना है कि 1 नंबर पे कौन है, जयपुर दोनों में भी, प्रचलित में भी और स्थिर में भी। अगला देखते हैं शीर्ष 5 जिलों का प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित और स्थिर कीमतों पर फर्स्ट नंबर पे कौन है तो प्रति व्यक्ति आय में फर्स्ट नंबर पे है अलवर, स्थिर कीमतों में भी और प्रचलित कीमतों में भी अलवर है। और अभी हमने देखा था कि सकल जिला उत्पाद में भी फर्स्ट स्थान पे था दोनों पर जयपुर। अगला देखते हैं अब देखते हैं GSV इस चार्ट में जो 15.70 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पर। इस चार्ट में सबसे ज़्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का योगदान अभी हमने पहले पढ़ा था 45.92%। सबसे कम योगदान है इसमें कृषि क्षेत्र का 26.92%। अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया कि उसमें ऑप्शन था सबसे कम किसका योगदान है तो उसमें दे दिया था खनन ऑप्शन था, इसका है 3.3%। एक था विनिर्माण 11.58%। एक था कृषि उसमें ऑप्शन 26.92 और एक था उसमें सेवा क्षेत्र 45.92%। ये 60 महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं RREC और RSML एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा और बायोमास और सौर ऊर्जा परियोजना। पवन ऊर्जा 2024-25 के अनुसार 4,414.12 और बायोमास 124.85। सौर ऊर्जा कुसुम PPA के साथ 5,482।
और कुल योग है राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का 26,325। ये आपसे पूछ लिया जाएगा, कुल उत्पादन है 26,325.19। अगला देखते हैं समृद्ध समृद्ध कृषि, कुशल भूमि उपयोग और फसल पैटर्न। राजस्थान में शुष्क जलवायु, सीमित कृषि योग्य भूमि और जल संकट के कारण कुशल भूमि उपयोग समृद्ध खेती के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रमुख रणनीतियां ड्रिप सिंचाई जैसी जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना, सूखा प्रतिरोधी फसलों जैसे बाजरा, दालों को बढ़ावा देना तथा पशुपालन के साथ कृषि वानिकी को एकीकृत करना, फसल चक्र और शून्य जुताई, पड़त भूमि और वर्षा जल संचय जैसी सतत कृषि पद्धतियां मिट्टी के क्षरण को रोकने, उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होती। वर्ष 2023-24 में राज्य की कुल रिपोर्ट की गई भूमि 3.42.74 लाख हेक्टर रही, जिसमें से 53.10% शुद्ध बुवाई क्षेत्र है, जिसे क्षेत्रफल इसमें अपन देख सकते हैं। यह भू उपयोगी सांख्यिकी 2023-24 के आंकड़े, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा शुद्ध बोया क्षेत्र। शुद्ध बोया क्षेत्र कितना रहा है तो 53.10%। और सबसे कम रहा है, इसमें आप देख सकते हैं स्थायी सारागाह अन्य गोचर भूमि, जिसका है 4.81%। और सबसे ज़्यादा में 2 नंबर पे रहा है इसमें बंजर भूमि, जो 10.26%। अगला देखते हैं प्रमुख फसलों के उत्पादन में अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक स्थिति। यहाँ से राजस्थान कर्मचारी आयोग बार बार प्रश्न पूछता है, ये उनका फेवरेट है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन में योगदान तो राई एवं सरसों का राजस्थान में स्थान है प्रथम। आपसे पूछ लेगा राई और सरसों का राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, तो देश में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। बाजरा में भी राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और कुल तिलहन, जितने भी तिलहन की फसलें हैं उनमें भी राजस्थान प्रथम स्थान पे। पोषक अनाज में राजस्थान प्रथम स्थान में है। और ग्वार में भी, ग्वार गम में भी राजस्थान प्रथम स्थान पे है। लेकिन मूंगफली में राजस्थान द्वितीय स्थान पे है। और अब आपको ये प्रथम स्थान वाले इनके राजस्थान उत्पादन प्रतिशत भी पूछ लेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत अपने इसमें है ग्वार का 90.36%, और राई और सरसों का 46.13%, बाजरा का 44.66%, और कुल तिलहन का 22.78%। अगला देखते हैं ज्वार का राजस्थान में स्थान है, ज्वार में राजस्थान का स्थान है तृतीय स्थान, और चना में भी राजस्थान तृतीय स्थान, और कुल दलहन में राजस्थान का तृतीय स्थान है, और सोयाबीन में राजस्थान तृतीय स्थान पे। ये अगले वाले राई, सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार, ये सब है राजस्थान प्रथम स्थान पे, और एक मूंगफली है राजस्थान द्वितीय स्थान पे, और ज्वार, चना, कुल तिलहन और सोयाबीन में राजस्थान है तृतीय स्थान पे। अगला देखते हैं राजस्थान में घरेलू पर्यटक विशिष्ट की संख्या। राजस्थान में घरेलू पर्यटक किस जिले में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो घरेलू पर्यटक का अर्थ हुआ भारत के ही लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमने जाते हैं, उन्हें बोलते हैं घरेलू पर्यटक। तो घरेलू पर्यटक सबसे ज़्यादा सीकर जिले में आते हैं। सीकर जिले में आने के कारण है खाटू श्याम जी का मंदिर। वहाँ पर आप जयपुर से आपको प्रत्येक 10 मिनट में बस मिल जाएगी। अगला देखते हैं राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक विजिट की संख्या, जो बाहरी देशों से आते हैं उनके सबसे ज़्यादा विजिट कहाँ पर करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जयपुर में आते हैं 2024 और 2023 के अनुसार। अगला देखते हैं विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों की स्थिति। कौन से देश से भारत में या राजस्थान में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका से पर्यटक आते हैं। 2 नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। अगला देखते हैं अब है राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024, जिसमें जिलों का प्रदर्शन किया गया है। इसमें परफॉर्मर की श्रेणी में राजस्थान है। राजस्थान ऑल ओवर परफॉर्मर की श्रेणी में है, और इसमें से ये आपको हरा हरा दिख रहा है, ये जिला है झुंझुनू। झुंझुनू फ्रंट रनर की श्रेणी में है। झुंझुनू फ्रंट रनर की श्रेणी में है और ऑल राजस्थान परफॉर्मर की श्रेणी में है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यह समाप्त होती है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप नियमित अध्ययन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इससे पहले मैंने अपडेटेड सितंबर 2025 तक के
उन सभी पदों पर बने हुए पदाधिकारी एवं विभिन्न विभाग कौन से मंत्रियों को दिया गया, इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। इसमें से राजस्थान पुलिस के प्रत्येक शिफ्ट वार हमें 2-2, 3-3 प्रश्न देखने को मिले। आपको आज की क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।